महिंद्रा की नई बोलेरो में ऑलरेडी आपको दिखा चुका था, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यदि मैं बोलूँ तो वो ये मेरे सामने आप देख रहे हो, जिसका नाम है B6। और ये B6 ऑप्शनल है। B6 और B6 ऑप्शनल में फीचर्स का क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग चेकआउट कर लो इसकी की। तो ये इसकी प्यारी सी चाबी है, रिमोट की है, कोई भी जो है कंजूसी अब की बार महिंद्रा ने नहीं की है, क्योंकि इसके अंदर भी वही फीचर जो टॉप एंड मॉडल में, लाइक लॉक, अनलॉक एंड जो है यहाँ होल्ड करोगे तो जो चारों इंडिकेटर वो आपके कुछ इस तरीके से ब्लिंक करते रहेंगे। सो वापस से अनलॉक करते हैं तो ये वापस क्लोज हो जाएंगे। तो ये थी इसकी चाबी, पीछे महिंद्रा का नया वाला लोगो। और 2 रिमोट की नहीं है, सिर्फ एक ही है, ये दूसरी जो है डमी है, लाइक ओनली फ्लिप की है आपके पास। तो 2 की आपको मिलती है। अब स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। क्या कुछ नया है ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो लोग B6 लेने वाले हैं उनको क्या मिलेगा महिंद्रा की इस B6 में। सबसे पहले ये वापस से मैं ऑन करके दिखाऊं, हेलोजन हेडलैम्प्स आपको मिलेंगे टॉप एंड वेरिएंट की तरह ही, कोई DRL नहीं है, इंडिकेटर यहाँ पे है, कॉर्निंग लैंप्स इसके अंदर आ चुके हैं। देन फॉग लैंप्स जो है B6 ऑप्शनल में आपको मिलेंगे, नॉर्मल B6 में नहीं मिलने वाले। व्हील कैप्स भी इसके अंदर दिए गए हैं। ये फ्रंट ग्रिल, ऊपर वाली नई ग्रिल तो बिल्कुल सेम है फ्रंट से, लुक्स तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। B10 और B6 ऑप्शनल जो है ना सेम सी ही लगती है, लाइक फ्रंट से। सॉरी, जो इसका नया वेरिएंट आया ना B8, वो और जो है ये दोनों सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो फ्रंट लुक दोनों का सिमिलर है, इससे ऊपर फिर टॉप एंड वेरिएंट ही जाता है। उसके बाद यदि आप साइड में आते हो तो यहाँ पे आपके पास पहले जो ये लाइक रिम आते थे या फिर जो कवर आते थे, ये थोड़े सिल्वर कलर में आते थे, अब ये ग्रे कलर में आते हैं। तो ये थोड़ा चेंज इसके अंदर हुआ है। 215 75 R15 इस टायर का साइज़ रखा गया है, और C8 का वही टायर है जो टॉप एंड वेरिएंट में है। बस यहाँ पे एलॉय व्हील्स नहीं है। बाकी ग्राफिक्स आप देख लो, ये इसका लाइक ये ग्रे टाइप जो है कलर है, या फिर बोलो लोग नॉर्मली इसको वाइट ही बोलते हैं। बाकी अभी पीछे की साइड चलते हैं और लेट्स सी क्या कुछ मिलता जाता है। सबसे पहले आपको फ्यूल लीड के लिए जो है यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, डीजल आपका यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है, इसको करो बंद। देन पीछे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको B6 ऑप्शनल में वाइपर भी मिलता है, वॉशर भी मिलता है। स्टेपनी यहाँ पे दी गई है सेम साइज में, पीछे फुट स्टेपर है, 2 पार्किंग सेंसर्स हैं। इसको ओपन करके यदि मैं दिखा दूँ आपको तो यहाँ पे आपके पास ये एक ऑप्शन मिलता है जिससे कि आप पीछे वाले वॉशर का पानी यहाँ से फिल कर पाओगे। बाकी ये देख लो, एंड यहाँ पे स्पेस वगैरह भी ठीक ठाक है। बाकी यहाँ पे जो ना एक ऑप्शन मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या है। लाइक जो पीछे वाली जो लिड है ना, सो यहाँ पे क्या ना एक हुक है, ये ऊपर की तरफ आपको मिल जाएगा, इसको जस्ट आपको खींचना है। खींच लिया मैंने, वो लाइक यहाँ से दिखाऊँ मैं आपको तो मे भी शायद दिख जाए, दिख नहीं रहा ऐसे ना, ये यहीं पे लाइक है, ये इसमें ना विजिबल नहीं हो रहा। तो ये पे एक हुक है ब्लैक कलर का, उसको जस्ट आपको खींचना है, तो ये DEF के लिए जो है आपका टैंक ओपन हो जाएगा। तो ये जो है जल्दी से पता नहीं चलती न्यू ड्राइवर्स को, क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता गाड़ी के बारे में ज़्यादा, और हर गाड़ी में अलग अलग होता है। बट बोलेरो का बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे कि वॉशर का पानी भी पीछे से डलता है, और ये जो लिड है ये भी पीछे से ही खींच के खुलती है। बाकी इस गाड़ी के अंदर B6 और B6 ऑप्शनल में क्या डिफरेंस है वो मैं बाहर बता देता हूँ। लाइक बाहर जो बॉडी के बाहर आप देखोगे फॉग लैंप्स, दूसरा जो है ये वाइपर और वॉशर। उसके बाद में भी ये रूफ रेल्स और ये वाइजर्स वगैरह ये आपको अलग से ऐड ऑन कराने पड़ेंगे। बाकी सारी चीज़ें B6 में भी दी है। अब देखते हैं पीछे क्या है गाड़ी के अंदर। पीछे से मैंने गाड़ी ओपन की, 4 पावर विंडोज़ है, यहाँ कोई स्पेस वगैरह तो नहीं है। और यहाँ पे आप देखोगे तो सीट्स बिल्कुल डिट्टो सेम है जैसी आपके टॉप एंड वेरिएंट में। यहाँ पे बीच में आर्मरेस्ट है, और यहाँ पे देखोगे तो कोई AC वेंट वगैरह नहीं है, और गाड़ी कुछ इस तरीके की है पीछे से। तो बैठने के हिसाब से भी ठीक है, 4 लोग पीछे, लाइक जो है 3 लोग यहाँ पे, 2 आगे, बाकी 2 पीछे, तो टोटल 7 सीटर जो है बन जाती है। बट वहीं गांव देहात में यदि बात करूँ तो 4 लोग भी आराम से इस सीट पे बैठ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चौड़ी और बढ़िया कंफर्टेबल सीट है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, लेट्स सी गाड़ी के अंदर क्या कुछ मिलता है। उससे पहले एक बार इंजन भी दिखा देता हूँ आपको, इंजन कंपार्टमेंट कैसा है कैसा नहीं है। ओके, सो ये आप लोग देख लो, वही 75 bhp एंड 210 Nm का टॉर्क, 5 स्पीड का गियरबॉक्स आपको मिलेगा। यहाँ वॉशर आपका है, फ्रंट वॉशर के लिए पानी डल जाएगा। बाकी काफ़ी भारी हुड है, क्वालिटी जो है बोलेरो की हमेशा से ही दमदार रही है। अब गाड़ी के अंदर जाके और अंदर की चीज़ें देखते हैं। तो भैया अब जब गाड़ी के अंदर आप आते हो तो सबसे पहले तो एक कमांडिंग पोजीशन, पूरा बोनेट दिखता है, पूरा सब कुछ साफ दिखता है, साइड में भी सब साफ दिखता है। तो इस गाड़ी में यदि किसी को गाड़ी नहीं भी चलानी आती है और उस बंदे को बिठा दोगे ना, तो वो भी इस गाड़ी को दौड़ा लेगा, क्योंकि सब कुछ ही तो दिख रहा है आपको। लेकिन वहीं पे कुछ गाड़ियाँ होती है जिसमें कि बहुत सारे लाइक व्यू ब्लॉक कर देते हैं, लाइक कोई पिलर ब्लॉक कर रहा है, तो वहाँ पे जो है ना ब्लाइंड स्पॉट बन जाती है। लेकिन इस गाड़ी में सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही है, तो इस वजह से जो आप इस गाड़ी को इजीली चला पाओगे। अब स्टीयरिंग देख लो, B6 ऑप्शनल में जो है ना आपको ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे, यहाँ ये डिस्प्ले भी मिल जाएगी जो टॉप एंड मॉडल मिलती है। इसमें भी कोई डिफरेंस यहाँ पे ऐसा कुछ खास है नहीं। Type-C पोर्ट भी है, 2 USB पोर्ट भी है, तो ये सेम इसके अंदर मिलेगा। और इसके अंदर जो है ना आपको कनेक्टेड फीचर्स भी मिल जाएंगे। और बाकी इसके अंदर ये कार B-Link ऐप है,
तो इसके थ्रू आप मैप्स वगैरह भी इसमें चला सकते हो, और मे बी इसमें और भी कुछ सेटिंग्स आपको मिल जाए, क्योंकि ये जो कार बी लिंक है ना, ये मिरर करती है एक तरीके से आपके फ़ोन को ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। स्टीयरिंग व्हील पर ही मैं क्लिक करूँ तो स्टीयरिंग व्हील के जो बटन है उनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो वो यहाँ पे फीचर दिया है। बाकी यहाँ AC के मैनुअल कंट्रोल, ये देख लो। इंटीरियर्स जो है थोड़े बहुत चेंज हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुए। कंसोल जो है वही है सेम, इसमें कोई खास चेंज नहीं है। TPMS है ऊपर, ओडोमीटर है, माइलेज क्या दे रही है वो बताएगी, स्पीडोमीटर, टेम्परेचर मीटर, सारे इंडिकेशंस। यहाँ पे फ्यूल लेवल, इधर की तरफ RPM लेवल आपको बता देगा, और यहाँ पे आपके पास हैजार्ड का बटन दिया है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मीटर में भी जो फीचर्स है वो सेम ही है टॉप एंड और इसमें। यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल है। ओके, पानी मार के करते हैं वरना ख़राब हो जाएगा फालतू में यार। ओके ठीक है, मतलब ठीक ठाक कर देता साफ। उसके बाद यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, और स्टिल स्टीयरिंग के लिए कोई सेटिंग नहीं है, और ना ही सीट की हाइट एडजस्टमेंट के लिए कोई सेटिंग है। एयरबैग 2 ही मिलेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। बट ये चीज़ मेरे को ना इसमें अच्छी नहीं लग रही, वो क्या, ये लाइक पिलर कैसा दिया है इसमें ना, बिल्कुल ऐसा सूखा सूखा सा, बिल्कुल फिट एंड फिनिशिंग जो है पिलर की मेरे को सही नहीं लगी, या फिर हो सकता है कोई पार्ट और इसमें लगना बाकी है, जो कि मेरे को अभी मिसिंग लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे गियरबॉक्स है इसका 5 स्पीड का, और ये अभी न्यूट्रल है। यदि आपने गलती से फर्स्ट में डाल रखा तो अब आपको लग रहा है वो ये न्यूट्रल है, लेकिन ये न्यूट्रल यहाँ पे है, ठीक है। रिवर्स डाल दिया तो ये बीप की नॉइस आपको आएगी, थोड़ा स्पेस वहाँ पे है। यहाँ पे 2 का फोल्डर है, 4 पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पे है। बाकी यहाँ पे हैंड ब्रेक दिया है, थोड़ा स्पेस यहाँ पे भी है। सीट की जो क्वालिटी है वो बढ़िया है, एडल्ट्स के लिए भी और छोटे बच्चों के लिए भी, तो आराम से बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बोतल स्पेस वगैरह आपको दोनों ही विंडोज़ में मिल जाएगा, और यहाँ पे बीम एडजस्टमेंट है। बाकी स्टार्ट स्टॉप का मतलब मेरा ये था इस बटन से कि ये जो है ऑटोमेटिक जो स्टार्ट स्टॉप होती है ना, उसका ये बटन जो है दिया गया है। कुछ लोग लास्ट वीडियो में बोल रहे थे यार ये स्टार्ट स्टॉप नहीं है, ये वो है। मैं क्या भाई, मेरे को पता है यार, वो स्टार्ट स्टॉप जैसे लिखा था तो फिर मैंने भी उसी तरीके से बोल दिया, बट उसकी वर्किंग ये नहीं है कि उससे आप गाड़ी स्टार्ट कर पाओगे। गाड़ी स्टार्ट की मैंने, हैंड ब्रेक हटाया मैंने, और ये डाला फर्स्ट गियर। अब देखते हैं कैसी चलती है ये बोलेरो। ओके, स्टीयरिंग तो देखो हाइड्रोलिक ही है, कोई इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग इसके अंदर स्टिल अभी तक नहीं आया है। और इस गाड़ी को जो है ना, एक चीज़ की जो है हमेशा मैं बोलता हूँ कि यार इस गाड़ी का जो है ना नाम है बोलेरो, तो ये गाड़ी बिकती है। इसमें चाहे अपडेट ना भी करते ना तो ये बिक ही रही होती, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसको बेचना कंपनी के लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है। कंपनी इसको इजीली पहले भी बेच रही थी और अभी भी बेच ही रही है, क्योंकि बोलेरो का नाम ही काफ़ी है, ब्रांड वैल्यू बन रखी है। अब आपको प्राइस वगैरह के बारे में बता देता हूँ कि इस गाड़ी की प्राइस वगैरह क्या है और क्या नहीं है। तो एक शोरूम 9,09,000 रुपये की है, ऑन रोड आते आते 9,80,000 या फिर 10 लाख से नीचे आपको देखने को मिलेगी। सर ये थी महिंद्रा B6 ऑप्शनल। अब इसके अंदर नया क्या है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे तो, बट फिर भी एक बार सुन लो। B6 और B6 ऑप्शनल में जो डिफरेंसेस हैं मोटे मोटे वो है, एक तो फ्रंट में फॉग लैंप, देन रियर में जो है आप लोगों के पास वो वॉशर वाइपर वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को यदि कुछ एक्स्ट्रा लगवाना है तो आप रेन वाइज़र वगैरह वो सब लगवा सकते हो अपना अलग से पे करके। ऊपर रूफ रेल्स वगैरह और व्हील कवर वगैरह जो है आपको B6 ऑप्शनल में तो मिल ही जाएंगे, बट में भी हो सकता है शायद आपको B6 में ना देखने मिले, तो वो एक बार कंफर्म कर लेना डीलर से। देखो यार मेरे को उसका उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी B6 में जो है बची हुई सारी चीज़ें आपको मिलेगी ही मिलेगी, और वैल्यू फॉर मनी है दोनों ही वेरिएंट, B6 भी B6 ऑप्शनल भी। तो यदि आप गाँव देहात में रहते हो ना, तो आई थिंक 10 लाख रुपये में इससे बढ़िया कोई गाड़ी नहीं है आज की डेट में।